तो झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और शुरुआत होते ही धीरज साहू प्रकरण को लेकर जो विधानसभा का माहौल है वो गर्माता हुआ दिखा। एक और जहां विपक्षी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है हाथों में तख्तियां लेकर सवाल पूछते नजर आए, हाथों में तख्तियां लेकर हंगामा करते नजर आए, तो वहीं कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो धीरज साहू का समर्थन करते भी नजर आए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं विधानसभा से, सीधे उनके पास चलते हैं। शाहनवाज, विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया धीरज साहू प्रकरण को लेकर। एक और जहां मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने हंगामा किया तो दूसरी ओर से समर्थन देखने को मिला। क्या कुछ पूरा हलचल रहा वहां पर? बिल्कुल, देखिए इसके आसार कल से ही स्पष्ट हो गए थे। कल जब विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक हो रही थी, मुख्यमंत्री, स्पीकर, तमाम जो विधायक दल के नेता थे वो मौजूद थे। उस दौरान अमर बावरी ने साफ कह दिया था कि हम सदन तो चलाना चाहते हैं, सदन को सहयोग भी करना चाहते हैं, लेकिन जब तक सरकार हमारे सवालों का जवाब नहीं दे देती है तब तक कहीं न कहीं विपक्ष जो है अपने सवाल को उठाता रहेगा। और जाहिर सी बात है, और सुबह से जब आज सदन की पहला दिन था शीतकालीन सत्र का, सुबह से ही प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी और कंप्लीट जो एनडीए है उसके तमाम जो विधायक थे, तमाम जो लोग थे वो इसी परिसर में हो हंगामा करते नजर आए और धीरज साहू प्रकरण को लेकर के कांग्रेस को और कांग्रेस के बहाने पूरी सरकार को, हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथों हुए लेते नजर आए और ये बताने की कोशिश की कि इस पर कहीं न कहीं कांग्रेस को और पूरी सरकार को जवाब देना होगा। तो जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं जिस तरह से ये मामला उठा है और पूरे देश के अखबारों की ये सुर्खियां बना है तो उसी का असर है। खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर दो ट्वीट कर दिए, उसके बाद कहीं न कहीं जो झारखंड की बीजेपी इकाई है वो भी कहीं न कहीं हमलावर हुई और खुद प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की, धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग की और ये बताने की कोशिश की है कि इस मुद्दे को सदन के बाहर और सदन के अंदर भी उठाया जाएगा। अब जबकि शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है तो बीजेपी को एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अमर बावरी की मौजूदगी है और एक ऐसा मुद्दा उनको हाथ लगा है जो कहीं न कहीं राष्ट्रीय पटल पर छाया हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे को कैश करने से कहीं भी पीछे नहीं हट रही है, लेकिन कांग्रेस की अपनी मजबूरी है, अपनी विवशता है, क्योंकि उनके जो केंद्रीय नेता हैं वो लगातार दिल्ली से हो या फिर यहाँ जो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे आए थे तो उन लोगों ने साफ तौर पर यह बताया था कि धीरज साहू का यह मामला उनका व्यक्तिगत मामला है, उनका निजी मामला है, पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आज इस विषय को लेकर के कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी से, अनूप सिंह से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है, अगर इरफान अंसारी की माने तो ऐसे मुश्किल वक्त में पार्टी को धीरज साहू के साथ खड़ा होना चाहिए। वो खुद व्यक्तिगत तौर पर धीरज साहू प्रकरण में उनके साथ खड़े हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये इस पर राजनीति हो रही है ये राजनीति का विषय नहीं है बल्कि ये जांच का विषय है। लेकिन अनूप सिंह ने ये बताने की कोशिश की है कि एक पुराना खानदानी लोग हैं, उनकी पुरानी जो कारोबार है, उनका जो अंपायर बहुत बड़ा है, लिहाजा उनका जो हर दिन का करोड़ों का टर्नओवर है इस पर आईटी जांच कर रही है, लिहाजा आईटी को ये साबित करना है या आईटी को ये बताना है कि क्या कुछ जो पैसे मिले हैं उसका सोर्स क्या है। अगर कुछ उसकी तरफ से ये बात आती है कि वो सोर्स नहीं बता पा रहे हैं धीरज साहू या उनका जो कारोबार है तो कहीं ना कहीं उस पर पेनल्टी लगेगी और जो आगे की प्रक्रिया वो होगी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस को इन टोटल घेरना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। तो जाहिर सी बात है, सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर हमलावर है और कांग्रेस के कुछ एक विधायक जो हैं धीरज साहू के साथ हैं। लेकिन मैंने जैसा पहले बताया कि दिल्ली में जयराम रमेश जैसे बड़े वरिष्ठ नेता हों या कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो है अविनाश पांडे, उन्होंने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की थी कि इस मुद्दे को धीरज साहू को ही डील करना है। धीरज साहू का यह व्यक्तिगत उनका निजी विषय है, लेकिन अभी तक धीरज साहू की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने यह बताने की कोशिश की है कि जल्द ही इस बारे में बयान भी आएगा और कहीं ना कहीं जो पार्टी के स्तर पर जो है बातें हैं वो आगे बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा शाहनवाज, जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है धीरज साहू प्रकरण को लेकर। एक और बात गौर करने वाली है, जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष की ओर से धीरज साहू मामले में, उसमें कांग्रेस विधायकों की ओर से जो कहा गया वो ये कहा गया कि सारे जो जवाब हैं वो आईटी के बयान से स्पष्ट होंगे। ऐसे में अब ये जो कार्रवाई चल रही है शाहनवाज लगातार इनकम टैक्स की, अब इस पर भी नजर पूरी तरीके से और पैनी हो गई है कि आईटी के बयान से क्या कुछ अब सामने आएगा और फिर धीरज साहू प्रकरण में नई नई चीजें देखने को मिलेंगी आने वाले दिनों में।
इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी तो जो रांची में और जो लोहरदगा में छापेमारी हुई है, जो रेड पड़े हैं, उसका सीजर लिस्ट अभी तक आया नहीं है। आईटी की लगातार दबिश पड़ रही है और लगातार छापेमारी जारी है, लेकिन जब तक उसका सीजर लिस्ट नहीं आ जाता तब तक आप कुछ तथ्यात्मक तौर पर कुछ नहीं कर सकते कि आखिर में कितने की बरामदगी हुई, चाहे कैश हो, चाहे अचल संपत्ति, क्या कुछ मिला है। लेकिन इस पर राजनीति खूब हो रही है और चूंकि ऐसा एक मुद्दा मिल गया है कि कहीं न कहीं जो झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को घेरने का विषय हो, कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर घेरने का विषय हो, जब प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये विषय अपने आप में राष्ट्रीय विषय बन जाता है और कहीं न कहीं इस विषय को लेकर के जो बीजेपी है वो हमलावर हुई है। लेकिन झारखंड विधानसभा के स्तर पर बात करें, यहाँ का शीतकालीन सत्र में इस पर पूरा असर देखने को मिल रहा है और ये माना जाना चाहिए कि अगले शुक्रवार तक ये जो बैठक होगी, जो सत्र चलेगा, उस दौरान तक शायद ही आपको स्मूथ तरीके से कोई कामकाज नजर आए। लेकिन सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 1932 के स्थानीयता के जो विषय है उसको फिर से टेबल किया जाएगा, यानी फिर से सदन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और फिर से राजभवन भेजा जाएगा। तो उस पर क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। आज कैबिनेट की बैठक है, क्या उस संबंधित कोई प्रस्ताव आता है या नहीं आता है। इस बीच में धीरज साहू प्रकरण को अगर थोड़ी देर के लिए साइड कर दें तो एक महत्वपूर्ण विषय है, वो है छात्रों का विषय है। कल जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अमर बावरी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि जेसीसी हो या जेपीएससी के विषय पर किस तरह जो सरकार है वो लापरवाह है। एक एग्जामिनेशन की तारीख घोषित की जाती है और उसके 5 दिन पहले वो तारीख को वापस ले लिया जाता है, वो परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, फिर नई तारीख घोषित की जाती है जिसमें छात्र कंफर्टेबल नहीं हैं। इस पर कहीं न कहीं कांग्रेस की ओर से भी बयान आया है और शिल्पी नेहा तिर्की जो पार्टी की विधायक है मांडर से, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हमने खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस विषय में बातचीत की है और कल जब सत्ता पक्ष के विधायकों की बातचीत हो रही थी उस दौरान भी हम लोगों ने इस विषय को उठाया है और मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि शीतकालीन सत्र के बाद इस पर यानी कि जेएसएससी के विषय पर बातचीत होगी, क्योंकि वहां की जो कंपनी है जो कंडक्ट कराती है परीक्षा, जिसके जिम्मे है परीक्षा का संचालन करना, वो हाथ खड़े कर देती है। तो एक गंभीर विषय है कि आखिर ऐसी कंपनी का चयन कैसे होता है, क्योंकि उसके एक ना कहने की वजह से हजारों सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार नौजवान जो है वो सड़कों पर उतर आते हैं। लिहाजा इससे आयोग के साथ ही यानी जेएसएससी के साथ ही सरकार की भी किरकिरी होती है। लिहाजा ये किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। लिहाजा सत्ता पक्ष के लोगों ने इस विषय को मुख्यमंत्री के सामने उठाया है और शीतकालीन सत्र के बाद इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी। तो एक अच्छी खबर है तमाम बेरोजगार नौजवानों के लिए कि जेएसएससी की कार्यशैली में उसके वर्क कल्चर में सुधार को लेकर के बातचीत की जाएगी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले नीरज यादव से बातचीत हो रही थी, कोडरमा से बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, कौशल विकास विभाग भी वो देखती थी। उन्होंने कहा कि ये ऐसी सरकार है जो बेरोजगार नौजवानों के उम्मीदों को दिन हर दिन रौंदती है। इस सरकार ने वादा किया था कि हम हर साल 5 लाख नौकरियां देंगे, वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। शिक्षा की स्थिति लगातार गिरती जा रही है। लिहाजा हेमंत सोरेन सरकार जब 4 साल अपने पूरे कर चुकी है और आखिरी साल में जब प्रवेश करने जा रही है तो 1932 का एक झुंझुना है वो फिर से निकालने जा रही है। तो आप देखेंगे बार फिर से हम तस्वीरों हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अनूप जी 1 मिनट दादा 1 मिनट लेंगे। धीरज साहू प्रकरण को लेकर बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है कि सदन के अंदर हो सदन के बाहर हो, आप लोग अपने स्तर पर जवाब दे रहे हैं, लेकिन पार्टी ने कहीं ना कहीं कन्नी काटी है इस पर। पार्टी ने कैसे कन्नी काटी है? पार्टी से अगर आप पूछिएगा तो पार्टी जवाब देगी। लेकिन मुझे याद है कि जयराम रमेश जी का एक बयान दिल्ली से आया था। में गलत क्या उन्होंने ट्वीट किया और यहाँ अविनाश पांडे जो आए थे गलत क्या ट्वीट किया? सही तो ट्वीट किया कि उनके व्यवसाय से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। उनके व्यवसाय से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और ना वो पार्टी का पैसा है और ना पार्टी का व्यवसाय है। वो धीरज साहू जी का व्यक्तिगत है। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत तौर पर मेरे से धीरज साहू जी का कांग्रेसी होने के ऊपर सवाल पूछेंगे तो मैं बोलूंगा किसी के ऊपर इतना पैसा मिलना निश्चित तौर पर ये प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन रेड पड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो अगला व्यक्ति अभियुक्त हो गया। जब जांच रिपोर्ट आएगी, अप्रेजल रिपोर्ट आएगी इनकम टैक्स की या फिर अन्य एजेंसी से भी जांच इसकी करवाई जाएगी, तब जब रिपोर्ट आएगी और उसमें साबित होता है कि ये लीगल है क्या इलीगल है, तब हमें अभियुक्त मानना चाहिए। इतने बड़े व्यवसायी का परिवार है और आज से नहीं है, आजादी से पहले का है, रॉयल स्टेट है, उनका जमींदारी था, रॉयल स्टेट था, तो उससे कोई डिनाई हम लोग कर नहीं सकते हैं। और 10,000 करोड़ का टर्नओवर है सालाना, तो 10,000 करोड़ के टर्नओवर में आज धीरज साहू जी के यहाँ रेट पड़ रहा है तो 351 करोड़ मिल रहा है। अदानी अंबानी के यहाँ रेट मार के देख लीजिए, अगर 5,000 करोड़ से ऊपर कैश ना मिल जाए तो बताइए। एक सवाल, इरफान अंसारी साहब कह रहे हैं कि ऐसे मुश्किल घड़ी में पार्टी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए
मैं समझता हूं कि इरफान अंसारी साहब भी एक चुने हुए व्यक्ति हैं, मैं भी एक चुना हुआ व्यक्ति है। इरफान अंसारी साहब ने जो अपने वक्तव्य में उनके बारे में बोला वो एज अ कांग्रेसी कार्यकर्ता बोला और निश्चित तौर पर पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे, उनका परिवार समर्पित कार्यकर्ता रहा है। तो ऐसे में पार्टी ने उनका विरोध नहीं किया है, पार्टी ने बस ये बोला है कि कहीं ना कहीं वो पैसा धीरज साहू के व्यवसाय और पैसे से पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं भी वही बोल रहा हूँ कि पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अभियुक्त साबित करना ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। ठीक है, तो आपने सुना ये थे अनूप सिंह, कांग्रेस के विधायक, जिन्होंने साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की कि धीरज साहू प्रकरण को लेकर कहीं न कहीं अननेसेसरी तरीके बीजेपी जो है राजनीति कर रही है और व्यक्तिगत तौर पर तमाम कांग्रेसी उनके साथ खड़े हैं। पार्टी ने उनसे कन्नी नहीं काटी है, पार्टी ने उनसे कोई किनारा नहीं किया है, बल्कि पार्टी ने एक लाइन ऑफ कंट्रोल बताया है, एलओसी बताया है, एक दायरा बताया है। दायरे के बाद पार्टी जो है इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि उनका ये निजी व्यवसाय है, व्यक्तिगत व्यवसाय है, कारोबार है और वेल एस्टैब्लिश्ड कारोबार है। हर दिन करोड़ों रुपए का अराउंड है और कहीं न कहीं उनका पैसे का लेन देन हर दिन होता है। लिहाजा अगर इतने पैसे मिलते हैं तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि बड़े कारोबारी जो देश के हैं उनके यहाँ अगर इस तरह की छापेमारी हो तो कहीं इससे ज्यादा राशि बरामद हो सकती है। जी बिल्कुल, आईटी के जांच रिपोर्ट का इंतजार सभी को है और उसके बाद ही धीरज साहू प्रकरण में जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। शाहनवाज, आपने ये भी बताया कि जेएसएससी को लेकर शिल्पी नेहा तिर्की जो विधायक है मांडर की, उन्होंने कुछ सकारात्मक पहल की बात कही है। शीतकालीन सत्र के बाद जो कार्यशैली है उसमें सुधार होगी। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही धीरज साहू प्रकरण को लेकर भाजपा के विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। वहीं कांग्रेस की ओर से समर्थन में नजर आए हैं कई विधायक। इरफान अंसारी की बात करें, जयमंगल सिंह उर्फ अनूप की बात करें और जेएसएससी को लेकर भी जो लगातार सवाल उठ रहे थे, जेएसएससी की कार्यप्रणाली पर, इन तमाम चीजों पर भी कांग्रेस की विधायक की ओर से बयान आए हैं। कांग्रेस विधायकों की ओर से कहा गया है कि शीतकालीन सत्र के बाद जेएसएससी को लेकर सरकार प्रमुखता से काम करेगी और रिजल्ट बेहतर होंगे।